खुदी से खुद शनास, खुद शनास, यही इकबाल का राज। खुदी से खुद शनास, खुद शनास, यही इकबाल का राज। अंधेरे छट जाएंगे, अंधेरे छट जाएंगे, उजाले आएंगे, उजाले आएंगे। हाँ हाँ वो जब हम आएंगे, 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 जब हम आएंगे। हाँ हाँ वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट अशफाक मुश्ताक। नाज़रीन, हम आपके सामने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ और बिज़नेस की स्टोरीज़ को कवर कर चुके हैं, लेकिन आज की स्टोरी हम आप सब के लिए एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आए हैं मुशर्रफ की, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और इनकी स्टोरी क्या है कि किस तरीके से इन्होंने एक अपनी पार्शल डिसेबिलिटी के साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए ना कि ख़ुद एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक मशाल राह भी हैं और साथ साथ दूसरे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम इनकी ज़िंदगी से मोटिवेशनल एलिमेंट कैसे सीख सकते हैं, आइए जानते हैं मुशर्रफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मुशर्रफ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुशर्रफ, आप की एजुकेशन क्या है? सर मैंने अभी रिसेंटली मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट किया है और उससे पहले बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था। देन गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर था, वहाँ मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी हुई है। और उससे पहले जो मैट्रिक है हमारी गैरिजन से है। थ्रू आउट हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है और सेकेंडरी वो हमारा गैरिजोनियन बैकग्राउंड है आर्मी से। अब आपकी स्टडी आपने कंटिन्यू की और आप अभी तक स्टडी के साथ एफिलिएट हैं और कर पढ़ भी रहे हैं। आपने ज़िक्र किया था कि आपके साथ रेटिना डिसऑर्डर की कोई इशू है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि वो क्या है और वो आपकी ज़िंदगी को कैसे मुतासर कर रहा है। ये सर जो आरपी के पेशेंट्स होते हैं ना, हम इसमें डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होती है, वेरी करती है। हमारा जो प्रॉब्लम है ये है आरपी रेटिनल पिगमेंटोसा, इसको कहते हैं इस डिजीज़ को। और ये जर्म पहले एक्टिव नहीं होता, ये जर्म बाय बर्थ होता है, बट ये एक्टिव होता है जब आप बालिग हो जाते हैं। बालिग होने के बाद ये जर्म एक्टिव होता है और जैसे टिश्यू पेपर के ऊपर हम इंक फेंक दें ना, वो आहिस्ता 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 सा फैल जाती है। वैसे ही हमारे रेटिना के ऊपर एक प्लॉट आ जाता है, ब्लैक डॉट, वो आहिस्ता 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 फैलता जाता है और वो प्रोग्रेसिव लॉस है जो हमें ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाता है। इस वक्त आप कितना देख पाते हैं और कितना आपको मुतासिर हैं आप? इस वक्त सर ऐसा है कि डे लाइट में अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंडिपेंडेंटली मूव करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेजर बेसिक कॉज है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, अंधराता जिसको कहते हैं। रात को नज़र नहीं आता। आपने नदीम की एक मूवी देखी होगी जिसमें उनको रात को नज़र नहीं आता था, डे लाइट में वो जो है मूव करते थे। सेम मेरी भी ऐसी ही सिचुएशन है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने हमारे लिए एक म्यूज़िक प्ले किया, ये मोटिवेशन कैसे मिली आपको? अब आप एक परेशानी से दो चार हैं, आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता होगा, तो इसके साथ ही आपको कैसे मोटिवेशन मिली कि आप इस चीज़ का सहारा लें और इसको सीखें और आप इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके चल रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आपने सर कहा कि ये लिखा और यानी आपने गाया, आपको पसंद आया और ज़रूर व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा। ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। हाँ, तो ये ऐसा है सर, ये बड़े भाई ने लिखा और बड़े भाई जो हैं वो टोटली ब्लाइंड है। बड़े भाई जो मेरे हैं वो टोटली ब्लाइंड है। उन्होंने ये लिखा और सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन आपने कही, जी। हमारी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन वो हैं। माशाल्लाह। वो डेथ बेड पे चले गए थे, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जब बिल्कुल सब काम अपने नॉर्मल कर रहा हो और अचानक से ये ऐसा मिसहैप हो जाए तो उसके लिए क्या बीतती है उसके ऊपर। ये लाजमी नहीं कि माजूरी किसी किस्म की भी, आप वैसे बिजनेस में देख लें, लॉस हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती है। ये भी एक तरह से माजूरी हुई ना। बिल्कुल। बट जब आप नो डाउट एग्जैक्टली, बट जब आपका उज़ू जैसे आपकी सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ हेयरिंग है, आप चलते हैं, कुछ भी इस तरह का आपका लॉस हो जाए, एक्सीडेंटली हो जाए,
तो आप एक बहुत बड़ा आप लॉस करते हैं और वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से भी बिलोंग करती है, कि मैंने ये असेस किया है कि जब आपके जिस्म के किसी उसमें कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो वो सिर्फ उतने हिस्से को मुतासर कर रही होती है, लाइफ आपकी टोटल डिस्टर्ब ज़रूर हो रही होती है, लेकिन आँखों की जो बिनाई है अगर ये आपकी मुतासर हो जाती है तो इससे आपकी पूरी बॉडी मुतासर हो रही होती है, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। आपके हाथ देखेंगे तो काम करेंगे, आपकी टांगें देखेंगी तो चलेंगी, आपने खाना पीना और ये भी आपकी जो मूवमेंट है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हर जो है नेमत है उससे नवाजा है। और मुशर्रफ हमारे लिए मोटिवेशन स्टोरी इस तरह है कि ये फिर भी एक इतनी बड़ी डिसेबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं, कहना नहीं चाहिए इसको डिसेबिलिटी, ये तो डबल एबल है इस चीज़ के लिए कि ये अपनी इस परेशानी के साथ भी इस मुआशरे को फेस कर रहे हैं, इस मुआशरे के लोगों को फेस कर रहे हैं, परेशानियों के सामने के साथ साथ भी एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है हमारे लिए। तो मुशर्रफ अपने बारे में बताइएगा कि आप कुछ सिखा भी रहे हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आप अपना रोज़गार को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और आप जो है आपकी जो सोशल सर्विसेज है उसके बारे में भी हमें बताइएगा। एक्चुअली ऐसा है सर कि आई एम serving as a music therapist because I have done my masters in special education, और जो मेरा एरिया है स्पेशलाइजेशन का वो IDD है, MCC मेंटल रिटार्ड जिनको कहते हैं दिमागी तौर पर। जी। अब ये भी एक अलग टॉपिक है कि यानी न्यूरल डिजीज के साथ बच्चे के भी यानी स्पेशल बच्चे हैं। हम इन बच्चों को कहते हैं स्वाई आते बगलोले, यानी हम इसमें कहते हैं हर एक की। अब क्या है कि सिंस हैं, नॉर्म्स हैं। सिंस क्या है कि लोग कहते हैं लगता है तेरे माँ प्यो ने की गुनाह किता सी, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह सर। यानी माँ बाप के ऊपर आप इस तरह की तोहमत लगा देते हैं, यार तू कोई गुनाह किया कि तेरे बच्चे नू है मसला आया, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्या है कि क्रोमोसोम्स, आपके क्रोमोसोम्स, आपके जीन्स, उसमें अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, पेयर्स है ना, ठीक है 36 का पेयर है, अगर 37 पेयर हो जाते हैं, 37 आ गया तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो जाता है बच्चा, या कम भी हो जाते हैं तब भी ये बच्चे जो है डिसेबल हो जाते हैं। इस लिहाज से दिमागी तौर पर न्यूरल डिजीज को कहा जाता है। दिमागी तौर पर ये लोग जो है उस तरह से मजबूत नहीं होते, तंदुरुस्त नहीं होते। इन बच्चों के लिए मैं म्यूज़िक थेरेपी करता हूँ, और उसके अंदर ये है कि ये गिटार इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा इसलिए कहा जाता है कि इन बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स जैसे छोटे मसल ग्रुप्स होते हैं, फाइन ग्रोस मोटर स्किल्स हैं कि बड़े मसल ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे आर्म्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब म्यूज़िक क्यों इनके लिए बेहतर, और गिटार, म्यूज़िक इज़ इन ऑर्डर्ड वे एंड म्यूज़िक हील्स द वाउंड्स व्हिच अ मेडिसिन कैन नॉट। दवाई वो जो है ना वो जख्म नहीं भर सकती, उनको हील नहीं कर सकती, जो मौसीकी एक म्यूजिक जो है उसको हील करता है। एक आम नॉर्मल पर्सन आप देख लें, इमोशंस है ना सर, इमोशंस हैं डिफरेंट किस्म के। जैसे आपने मुझे इमोशनल कर दिया आपने स्टार्टअप के जो म्यूजिक के साथ है, तो रियली आई एम वेरी मच जो है ना इम्प्रेस के, और ये भी जान के कि आपके बड़े भाई ने उसको लिखा है और आपकी मोटिवेशन भी वो है, इंस्पायरेशन है, और आपने उसको कंपोज खुद किया। माशाल्लाह, रियली यू आर अ बिग इंस्पायरेशन फॉर मी एंड फॉर आवर ऑडियंस, और तमाम पाकिस्तानियों के लिए आप एक बिग मोटिवेशन है। अच्छा, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम सर यही है कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, लाइव फंक्शंस हो गए, शादी ब्याह का, मेहंदी, वलीमा, बर्थडे पार्टी, बारबेक्यू पार्टी आ जाती है। तो और इसके अलावा जैसे मैं आपको बताया, मैं म्यूजिक थेरेपिस्ट, एज अ म्यूजिक थेरेपिस्ट वर्क कर रहा हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जो आजकल जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है मैं उनको कंसल्ट करता हूँ, और डिफरेंट एज अ सेशंस मैं दे रहा हूँ अपने। स्पेशली आपने एक बात पीछे पूछी थी कि आप दूसरे अपने स्पेशल पर्सन्स के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि सर हम जो ये नहीं कि सिर्फ हम ब्लाइंड्स के साथ, हम चारों कैटेगरी, ब्लाइंड्स, फिजिकल डिसेबल्स, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ जो डेफ एंड म्यूट बच्चे हैं, और जो MCC बच्चे हैं, हम सबके साथ वर्क कर रहे हैं। एज आ सोशली क्या कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो उनके अंदर स्किल्स आनी चाहिए। अगर वो एकेडमिक्स में इतने अच्छे नहीं है तो उनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स ऐसी आनी चाहिए ताकि वो अपना सोशली जो है वो एक अच्छा माशरे के अंदर एक अच्छा शहरी बन के मुनफरिद शहरी और अपना लाइवलीहुड कमा सके। वैसे तो आपने जो डिसेबल्स के हवाले से या लोगों के हवाले से बात की है जो उस वक्त एबल नहीं है 100% काम करने के लिए, लेकिन मेरी नज़र में जितना मैंने आपको जाना है, इंटरव्यू से पहले भी हमारी जो डिस्कशन चलती रही, ही इज़ अ बिग मोटिवेशन स्टोरी फॉर मी टू। और ये सिर्फ अपने लिए
नहीं, मेरे लिए नहीं, ये हम सब के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि जहाँ पर हमारे पास तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर नेमतें मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी काम में आर महसूस करते हैं या किसी काम में आहली महसूस करते हैं जी कि ये काम हम नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, नहीं करने वाली चीज़ जो है वो आपकी हाफ फेलियर की गारंटी है। अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुशर्रफ की लाइफ को बेस बनाते हुए एक मोटिवेशन हासिल करें कि अगर ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें एक आम शख्सियत की तरह, तो हम क्यों नहीं। नाज़रीन, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।